हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की यह एपिसोड 13 है। अगर आप पिछले एपिसोड नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य कब बनाया गया? ए 5 जून 2019, बी 5 जून 2020, सी 5 जून 2021, डी 5 जून 2022। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए 5 जून 2019। याद रखिएगा फ्रेंड्स, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य 5 जून 2019 को बनाया गया था। प्रश्न नंबर 2। मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? ए उत्तर पूर्व, बी दक्षिण पूर्व, सी उत्तर पश्चिम, डी दक्षिण पश्चिम। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी दक्षिण पूर्व। मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्व दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। प्रश्न नंबर 3। लमेटा शैल समूह निम्नलिखित में से किस शैल समूह के अवसादों से निर्मित हुआ है? ए आर्कियन शैल समूह, बी गोंडवाना शैल समूह, सी कडप्पा शैल समूह, डी दक्कन ट्रैप शैल समूह। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी दक्कन ट्रैप शैल समूह। प्रश्न नंबर 4। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट कौन सा है? ए मैनपाट, बी जारंग पाट, सी सामरी पाट, डी जशपुर पाट। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी जशपुर पाट। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र सामरी पाट यानी बलरामपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट क्षेत्र जशपुर पाट जो कि जशपुर जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 5। केशकाल घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? ए बघेलखंड पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन, बी छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी, सी छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार, डी बस्तर का पठार और अबूझमाड़। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार। प्रश्न नंबर 6। निम्न में से छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है? ए चांपा, बी अंबिकापुर, सी जगदलपुर, डी बस्तर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान मैनपाट अंबिकापुर सरगुजा जिले को माना जाता है। आपको मालूम होगा मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7। छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ए महानदी, बी अरपा नदी, सी शिवनाथ नदी, डी इंद्रावती नदी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए महानदी। आपको पहले से ही मालूम होगा महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा की संज्ञा दी गई है। प्रश्न नंबर 8। छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? ए तालाब, बी नहरें, सी कुआं, डी नलकूप। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी नहरें। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई स्रोतों के अंतर्गत नहर, तालाब, कुआं और नलकूप शामिल है, लेकिन इस प्रदेश में सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत नहरें हैं। प्रश्न नंबर 9। मुरुंगसिल्ली बांध किस नदी पर बना है?
ए मनिहारी नदी, बी सिलियारी नदी, सी महानदी, डी शिवनाथ नदी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी सिलियारी नदी। आपको जानकारी के लिए बता दें, मुरुंगसिल्ली बांध का निर्माण वर्ष 1914 से 1923 के मध्य हुआ। यह धमतरी जिले में सिलियारी नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 10। लाखड़ी क्या है? ए कीड़ा का नाम, बी डाल का नाम, सी लाख की चूड़ी, डी वृक्ष का नाम। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी दाल का नाम। लाखड़ी एक प्रकार की दाल है जिसे छत्तीसगढ़ में तिवरा के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में वन विभाग का प्रशासकीय प्रमुख है? ए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बी मुख्य वन संरक्षक, सी वन महानिदेशक, डी वन प्रबंध निदेशक। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए प्रधान मुख्य वन संरक्षक। छत्तीसगढ़ में वन विभाग का प्रशासकीय प्रमुख प्रधान मुख्य वन संरक्षक यानी पीसीसीएफ होता है। प्रश्न नंबर 12। छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए दंतेवाड़ा जिला, बी बस्तर जिला, सी बीजापुर जिला, डी सुकमा जिला। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी बीजापुर जिला। आपको ज्ञात होगा हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया एवं सूरजपुर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 13। हसदोरामपुर कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ए बिलासपुर सरगुजा, बी सरगुजा जशपुर, सी बिलासपुर कोरबा, डी जशपुर रायगढ़। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए बिलासपुर सरगुजा। हसदोरामपुर कोयला क्षेत्र बिलासपुर सरगुजा जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 14। केरता किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ए चीनी उद्योग, बी सीमेंट उद्योग, सी कागज उद्योग, डी चावल उद्योग। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए चीनी उद्योग। आपको बता दें महामाया शक्कर कारखाना केरता सूरजपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। प्रश्न नंबर 15। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? ए कोरबा, बी भिलाई, सी रायगढ़, डी रायपुर, ई बस्तर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए कोरबा। आपको ज्ञात होगा सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा उत्पादन के कारण कोरबा को देश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन एनेबल करना न भूलिएगा ताकि हमारा कोई भी क्लास मिस न हो। प्रश्न नंबर 16। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का साक्षरता प्रतिशत है? ए 50.14%, बी 65.01%, सी 70.28%, डी 75.23%। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी 70.28%। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का साक्षरता प्रतिशत 70.28% है।
जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.27% एवं महिला साक्षरता दर 60.24% है। प्रश्न नंबर 17। भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में किस जिले से प्रवेश किया था? ए. जशपुर, बी. सरगुजा, सी. कोरिया, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, कोरिया। प्रश्न नंबर 18। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? ए. महानदी, बी. मनियारी नदी, सी. इंद्रावती नदी, डी. हसदो नदी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, हसदो नदी। आपको जानकारी के लिए बता दें, अमृतधारा जलप्रपात मनेन्द्रघचिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 19। डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? ए. 1947, बी. 1950, सी. 1956, डी. 1962। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1956। डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में 28 जनवरी 1956 को राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 20। छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? ए. 18 वर्ष, बी. 21 वर्ष, सी. 25 वर्ष, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 25 वर्ष। याद रखिएगा फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष विहित की गई है। प्रश्न नंबर 21। प्रशासनिक ढांचे में किसे मस्तिष्क माना जाता है? ए. मंत्री, बी. सचिव, सी. तकनीकी स्टाफ, डी. कंप्यूटर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, सचिव। प्रश्न नंबर 22। छत्तीसगढ़ राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए. मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की सलाह पर, बी. राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर, सी. मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर, डी. राज्यपाल उच्च न्यायालय की सलाह पर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, राज्यपाल उच्च न्यायालय की सलाह पर। किसी भी राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 233 में किया गया है। प्रश्न नंबर 23। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना महाविद्यालय कौन सा है? ए. दुर्ग महाविद्यालय, बी. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, सी. विज्ञान महाविद्यालय, डी. संस्कृत महाविद्यालय। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। प्रश्न नंबर 24। पंचायती राज संस्थाओं को 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? ए. बलवंतराय मेहता समिति, बी. थुंगन समिति, सी. आयंगर समिति, डी. सिन्हल समिति। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, थुंगन समिति। प्रश्न नंबर 25। सिंचाई अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल की जाती हैं? ए. उद्योग, बी. ऊर्जा, सी. कृषि, डी. सेवा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, कृषि। सिंचाई अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में शामिल की जाती हैं। प्रश्न नंबर 26। जिला प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है?
ए. नीति निर्माण, बी. निर्णय निर्माण, सी. राज्य शासन की नीतियों का क्रियान्वयन, डी. अधीनस्थों को अनुदेश देना। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी. राज्य शासन की नीतियों का क्रियान्वयन। जिला प्रशासन का प्रमुख कलेक्टर होता है, जो कि आईएएस संवर्ग का एक अधिकारी होता है। प्रश्न नंबर 27। महानदी इनमें से किससे निकलती हैं? ए. कैलाश श्रृंखला, बी. सिहावा श्रृंखला, सी. बैलाडीला श्रृंखला, डी. गड़िया पर्वत। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी. सिहावा श्रृंखला। आपको बता दें, सिहावा श्रृंखला धमतरी जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 28। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन था? ए. बलराम दास टंडन, बी. दिनेश नंदन सहाय, सी. शेखर दत्त, डी. रामनरेश यादव। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी. दिनेश नंदन सहाय। प्रश्न नंबर 29। निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? ए. काली मिट्टी, बी. लाल बलुआ मिट्टी, सी. लाल पीली मिट्टी, डी. लैटेराइट मिट्टी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी. लाल पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है। प्रश्न नंबर 30। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे? ए. श्री मोहन शुक्ल, बी. अरुण कुमार, सी. सुभाष मिश्र, डी. मोहन तिवारी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी. अरुण कुमार। याद रखिएगा फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सचिव अरुण कुमार थे। फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।